एज के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स हैं या जिनको पहले कभी गुर्दे की पेन नहीं है और फिर रमज़ान में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाती है, तो उनके लिए जो है वो मैं सजेस्ट करूँगी। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि रमज़ान के हवाले से कुछ जो पेशेंट, जो हमारे किडनी पेशेंट हैं या जिनको गुर्दों के अमराज होते हैं, उनमें बड़ा इशू होता है कि वो डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं या पानी का उनका बड़ा मसला होता है कि पानी तो अब ले नहीं सकते हैं हम, इतनी हमें फास्टिंग करनी होती है रोज़े में। तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी में या लाइफ स्टाइल में या सहरी में कैसी मॉडिफिकेशन करें कि सारा दिन उनका ना हाइड्रेटेड अच्छा सा गुजर जाए और फिर जब सहरी तक वो आएँ तो फिर वो अपनी जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस पानी को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर लें। मैडम बात यह है कि पानी पीने का तरीका ही गलत है। अगर हम पानी को सुन्नत तरीके से पीना शुरू करें तो शायद हमें गुर्दों के कभी मसाइल हों ही ना। अब ये है कि रमज़ान में क्योंकि आपकी फास्टिंग है, इस दफ़ा तो रमज़ान जो है वो अब सर्दियों में आ रहा है तो वो इतना लंबा नहीं है और इतना पानी वाला इशू होपफुली कि नहीं होगा। बट जो लेकिन फिर भी आपका डिहाइड्रेशन जो है, या जो बाहर के ममालिक के लोग हैं और ये यूएई साइड के और जितने भी ये बाहर के ममालिक जहाँ पे रोज़ा जो है वो वाकई लंबा है, तो वो लोग इस तरह पानी का अपना वो करेंगे कि आपने वैसे तो जो आपकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट है ना, वो हर इंसान की एज के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो एक नॉर्मल इंसान को जो है वो तकरीबन 2500 ml जो है वो पर डे जो है रिक्वायरमेंट बनती है, यानी कि 2.5 लीटर पानी जो है एक नॉर्मल इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। अब अगर कोई किडनी का पेशेंट ऐसा है जो डायलिसिस पे है या वो कॉम्प्रोमाइज है, तो ऑब्वियसली बात है वो रोज़ा भी डॉक्टर की या न्यूट्रिशनिस्ट की पूछ के, अपने मालिक से पूछ के रखेगा। लेकिन जो हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स हैं या जिनको पहले कभी गुर्दे की पेन नहीं है और फिर रमज़ान में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाती है, तो उनके लिए जो है वो मैं सजेस्ट करूँगी कि आपने एक तो सुन्नत तरीके से पानी पीना है। दूसरा ये नहीं करना कि पानी पकड़ के आपने अपने अंदर बस डालते जाना है कि मैंने रोज़ा रखना है, तो इस वजह से, क्योंकि वो जैसे आप जितना आप डालेंगे उतना आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। पानी हमेशा वो फ़ायदा देता है जो पानी आपने छोटे में पिया है, 3 सांसों में पिया है, सुन्नत तरीके से पिया है। क्यों? क्योंकि वैसे पानी जब आप ऊपर डाल रहे हैं, मतलब मुंह से डाल रहे हैं, और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, वो सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। आपको पता है आपकी 70% जो बॉडी है वो पानी से बनी हुई है, ठीक है। आपका ब्लड है, आपका वाटर है, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो बैलेंस रखता है, या आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जो बैलेंस रखता है, वो पानी रख रहा है। अब पानी पीने का जो तरीका है वो ये है कि तो आपने छोटे सिप्स में लेना है, आपने उसको सुन्नत तरीके से पीना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके पीना है, लेकिन आपने अपने पानी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल भी करना है। तो अगर मैं कहती हूँ कि 8 ग्लास बनते हैं या 8 से 10 ग्लास बनते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के, तो आप जब सहरी के लिए उठते हैं तो सबसे पहले 1 गिलास पानी उस वक्त लें, लेकिन तरीका वही होगा जो मैंने बताया। फिर आपने उसके थोड़ी देर बाद जब अपनी सहरी करने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर ख़वातीन है तो उन्होंने उठ के सहरी की तैयारी करनी है, तो आपका 1 गिलास कम से कम जैसे ही आप सुबह उठें उस वक्त आप ले लें। फिर आपने अपनी सहरी करने से पहले 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है, तो 2 गिलास आपके यहाँ पूरे हो गए। उसके बाद क्या है कि आपने अपनी सहरी के और रोज़ा बंद करने में हमेशा थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, तो रोज़ा बंद करते वक्त भी आप आधा गिलास या 1 गिलास पानी का, तो 3 गिलास पानी के आपके यहाँ पे पूरे हो गए। फिर आपकी जब अफ्तारी का टाइम है तो अफ्तारी के टाइम में शुरू ही स्टार्ट पानी से नहीं करना, हमेशा खजूर लें, थोड़ा सा कुछ लें। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की है तो पानी नहीं, आप दूध का 1 गिलास ले सकते हैं, वो भी फ्लूइड्स में ही आ जाएगा, वो आपकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। और उसके बाद अब आपके पास टाइम है आपके अफ्तारी से लेके अगली सहरी तक, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें आप अपने बाकी जो पानी के गिलास हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े सिप में, अगर आप 1 लीटर की बॉटल भी रखते हैं अपने पास, तो वो 1 लीटर तो पानी आप सहरी से अफ्तारी तक के, अफ्तारी से सहरी तक के दरमियान में इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन ये 2 लीटर आपका ऐसे हो जाएगा सुबह सहरी के वक्त तक, तो आपका 2 से 2.5 लीटर पानी इजीली हो जाता है। लेकिन याद रहे कि पानी पीने का तरीका आपका सही होना चाहिए। अगर कुछ लोग मैंने देखे हैं कि गिलास पे गिलास पानी पीते रहते हैं और फिर बाद में फिर भी उनको
किडनी प्यास, का हाँ, प्रॉब्लम हो रहा है या प्यास प्यास नहीं बुझ रही है और उन्हें रोजा लग रहा है, तो उसकी रीजन ये है कि वो पानी पी नहीं रहे, वो पानी अपने अंदर डाल रहे हैं, वो पानी सेलुलर स्पेसेस में जमा हो रहा है, वो पानी आपकी बॉडी में जाके शामिल नहीं हो रहा, हाँ, वो यूज नहीं हो रहा, फिर उसका फायदा नहीं है। बिल्कुल।